हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फहीम सर्स एकेडमी। आज आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लाया हूँ। ये भी फ्रिक्शन के रिलेटेड ही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स और नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा फ्रॉम कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तीन ब्लॉक्स है ए, बी और सी। ये एक दूसरे के ऊपर है। इसका मास है 3 kg, इसका मास है 4 kg, इसका मास है 8 kg। ठीक है, तो यहां से इसके ऊपर स्ट्रिंग लगी है सी और बी के साथ, और ये यहां से पुल्ली के ऊपर इस तरह से है। ठीक है, और यहां पर ये मासलेस रॉड, मासलेस रिजिड रॉड से ये वाला ब्लॉक हेल्ड किया हुआ है। ठीक है, हाँ, और एनी टू सरफेस के दरमियान कोई भी दो इन दो सरफेस के दरमियान जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.25। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको करना है कितना फोर्स हमको इस सी ब्लॉक पे लगाना है। तो ड्रैग सी को ड्रैग करना है हॉरिजॉन्टल सरफेस के अराउंड टू द लेफ्ट की तरफ एट कांस्टेंट स्पीड से। तो इसका मतलब विदाउट एक्सेलरेशन हमको इस ब्लॉक को खींचना है। ठीक है, तो वो एफ हमें पता करना है। वो किस तरह से पता करेंगे वो मैं आपको इधर बताऊंगा, क्या करना है इस क्वेश्चन को और किस तरह से सॉल्व करना है। तो बेटा हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन इधर। हम एक एक करके इसके इस बॉडी ए, बी और सी की एक एक करके की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पहले मैं बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या लगेगा। सिंपल, विदाउट एक्सेलरेशन ये तब निकलेगा जब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं नेट फोर्स इसके ऊपर 0 होगा। यानी जो इधर F, फिर पीछे की तरफ जो टेंशन और इन दो सरफेस का फ्रिक्शन जो पीछे की तरफ लगेगा, इन दो फ्रिक्शन का और टेंशन का सम होना चाहिए F के बराबर, तब ये विदाउट एक्सेलरेशन यहां से ड्रैग होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो वही एफ हमको निकालना है, वो यूज करना है। अब किस तरह करेंगे, मैं पहले लूंगा ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए के लिए मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे। ए ब्लॉक है तो इसके ऊपर नीचे होगा mg, मैं लिखूंगा सीधे बेटा 3g। और यहां पर जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम कांटेक्ट हटाते हैं, जहां जहां पर कांटेक्ट होता है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो बेटा रखेंगे n1। क्योंकि ये ब्लॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो यहां पर सीधे बेटा n1 जो निकलेगा वो निकलेगा बराबर 3 g। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। एक और बात, तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये इस बॉडी के ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सिमिलरली इस बॉडी की वजह से इस बॉडी के ऊपर नीचे की तरफ वही फोर्स n1 नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। तो अगर मैं यहां पर बी बॉडी का डायग्राम बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम, वो मैं ऐसे बनाऊंगा। इसका मास है 4 kg, इसका मास 4 kg है। इसको यहां पर भी कांटेक्ट है, यहां पर भी कांटेक्ट है। ठीक है, तो इसको एक तो यहां से लगेगा, इसको बेटा ऊपर रिएक्शन फोर्स वो मैं मानूंगा n2 नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर से इस सरफेस का होगा n1, क्योंकि ये इसके ऊपर भी n1 है, इसके ऊपर भी n1 होगा, और इसका मास है 4 kg। तो इसको नीचे की तरफ भी फोर्स एक्ट होगा, वो होगा W इज इक्वल 4g। अब ये ब्लॉक भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं बोलूंगा, यहां पर हमको निकलेगा n2 बराबर होगा W प्लस n1। तो यहां पर होगा, ये देखो ये नीचे की तरफ है और ये भी नीचे की तरफ है, तो n1 प्लस W इज इक्वल टू n2। तो n1 कितना है 3g, अब W कितना है 4g इज इक्वल टू n2, तो 7g। n2 आपको निकलेगा 7g। आ गई 2। आपको इसका रिएक्शन इन दोनों सरफेस के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो n1 मिलने वाला है, वो 3g निकला। इन दो सरफेस के दरमियान जो n2 रिएक्शन होगा वो होगा 7g। वो इसके ऊपर डाउनवर्ड्स, इसके ऊपर अपवर्ड्स। यहां पर इसके ऊपर रिएक्शन होगा डाउनवर्ड्स इसकी वजह से, और इसके ऊपर होगा इसकी वजह से अपवर्ड्स n1। वैल्यू मैंने निकाला n1 3g और n2 कितना निकला 7g। अब सुनो बेटा, सिमिलरली यहां पर इस बॉडी के ऊपर यहां पर होगा n3, तो हम लेंगे सी बॉडी सी के ऊपर इसका रिएक्शन इसके ऊपर n2 नीचे की तरफ, इस सरफेस का इसके ऊपर की तरफ n1 n3,
और इसका नीचे की तरफ होगा W वेट और वो होगा 8G के बराबर। तो यहां पर कितना आएगा, ये यहां पर आएगा N2 प्लस W इज इक्वल टू N3। N2 कितना निकला 7G प्लस 8G W इज इक्वल टू N3, तो कितना आएगा 15G। तो ये आपके पास तीन वैल्यूज आ गई। मैंने पहले इनको तीन वैल्यूज निकाला, एक तो मैंने N1 निकाला इन दो के दरमियान, N2 इन दो के दरमियान, N3 इनके दरमियान, ठीक है। अब हम यहां पर कंडीशन अप्लाई करेंगे क्योंकि हमको पता है N1 भी पता है, N2 भी पता है और N3 भी पता है, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर इधर फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है F, ठीक, इधर लग रहा है टेंशन T। तो यहां पर मैं अब इसकी एक और डायग्राम बनाऊंगा। यहां पर पहले मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चलो यहां पर बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं बनाऊंगा इसको 8 kg है और ये C बॉडी है, इधर इसको लग रहा है टेंशन T, ठीक है। इधर इसको लग रहा है F फोर्स, और यहां पर भी इन दो के दरमियान भी फ्रिक्शन होगा और इन दो सर्फेस के अंदर फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन हमेशा होता है इंडिपेंडेंट मोशन के अपोजिट में। तो यहां पर होगा F2, ये आप मान सकते हो इधर F1, ठीक है। अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पर F1 प्लस F2 प्लस T, ये होगा किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए F के बराबर। ये कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तब जाके हमको ये निकलेगा, ये जो हमारे पास ये फोर्स निकालना है तो ये निकलेगा। लेकिन उसके लिए भी पहले T निकालना पड़ेगा। T हम इस ब्लॉक से निकालेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो इसको मैं पहले इरेज करूंगा। तो ये कंडीशन मेरे N1 N2 N3 में इधर लिखूंगा। N1 मेरे पास आ गया 3G, N2 मेरे पास आ गया 7G और N3 मेरे पास आ गया 15G। ये तीन वैल्यूज मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसको मैं पहले इरेज करूंगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है। तो अब F1 मुझे आसानी से निकलेगा, कैसे, आपको पता है ना, F1 आपको निकलेगा म्यू इनटू N होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इस सरफेस के दरमियान हमने कितना रखा था N2, चलो इसको भी रखो F2, इसको यहां पर रखो F3। यहां पर फ्रिक्शन है F1 F3, यहां पर F2, यहां पर F1, इन दो सरफेस के दरमियान। तो यहां पर F2 फ्रिक्शन होगा म्यू इनटू N2, सारे सरफेस के लिए म्यू 0.25 मल्टीप्लाई बाय N2, वो हो गया 7G, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रख सकते हो 7/4G, ये इसका मतलब होता है 1/4, तो 7/4G रख सकते हो F2, आपके पास एक वैल्यू। सिमिलरली F3 म्यू इनटू N3, ठीक है, कितना हो गया N3, तो यहां पर म्यू कितना है बेटा 0.25, N3 कितना है 15G। तो ये बात लिख सकते हो आप F3 15/4G, क्योंकि ये 0.25 का मतलब 1/4। तो ये आपको F2 भी आ गया और ये आपको F3 भी आ गया। तो F2 भी आ गया, F3 भी आ गया, F अब निकलेगा अभी, लेकिन अब हमको लास्ट वैल्यू निकालना है T। अब T कैसे निकलेगा वो मैं इधर बताऊंगा आपको, क्योंकि अगर इसको विदाउट एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका मतलब बेटा सिंपल, ये इस स्ट्रिंग से इधर कनेक्टेड है, तो जो इधर T टेंशन होगा तो इधर भी टेंशन T होगा ना ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर। तो जब ये विदाउट एक्सेलरेशन निकलेगा तो ये भी विदाउट एक्सेलरेशन, इसी मतलब एक्सेलरेशन के साथ इधर जाएगा, ये एक्सेलरेशन जीरो कांस्टेंट स्पीड के साथ इधर जाएगा, तो ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड के साथ इधर जाएगा। ये ब्लॉक हेल्ड है विद दिस मासलेस रिजिड रॉड, है ना, तो ये इधर जाएगा। तो इस ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, इस ब्लॉक के लिए बनेगा इधर टेंशन T, पीछे इसका फ्रिक्शन और इसका फ्रिक्शन,
तो मैं इधर बनाऊंगा वो, ठीक है, इस तरह बनाऊंगा मैं इसको। तो मेरे पास है ये वाला ब्लॉक बी, पीछे इसके पास है F1 फ्रिक्शन और F2 फ्रिक्शन, इधर है T। अब इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन भी 0 होनी चाहिए तो इसकी भी होनी चाहिए क्योंकि ये एक ही स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो यहां पर T होगा बराबर F1 प्लस F2। व्हाट इज F1? खुद से बता सकते हो F1 कितना है। F1 आप बता सकते हो म्यू इनटू N1 प्लस ये हो गया म्यू इनटू N2। N1 भी आपको पता है 3G और ये कितना है बेटा, N2 कितना है 7G। सो म्यू कॉमन निकालो, इसका 3G इसका 7G में डायरेक्ट लिखूंगा 10G। ये होता है 0.25 का मतलब 1/4, तो आप लिखोगे 10/4G। तो T का वैल्यू आ गया 10/4G। अब सारे वैल्यूज आ गए ना, अब यहां पर आप निकाल सकते हो। चलो F होगा बराबर F2 प्लस F3 प्लस T, F2 प्लस F3 प्लस T। चलो बेटा व्हाट इज F2? सारे वैल्यूज है 7/4G। F3 ये 7/4G, F3 15/4G प्लस T 10/4G। कितना आएगा? 4 तो कॉमन है तो ये आ गया 25 और 7 32, तो 32/4G। तो ये निकलेगा बेटा 32/4 इंटू G। अब G की जगह आप 10 डालो, ठीक है। 32 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 2 आर 4, 2 5 आर 10, 2 2 आर 2 1 आर 2 16। तो F निकलेगा बेटा 16 इंटू 5, वो हो गया बेटा 80 न्यूटन, ठीक है। तो जो आपका यहां पर फोर्स निकला 80 न्यूटन होना चाहिए ये, तब जाके ये ब्लॉक विदाउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड के साथ इधर ड्रैग होगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया है, जब आपको इस पे ग्रिप हो जाएगा तो आप इसको जल्दी जल्दी से कर सकते हो। तो ये था इसका प्रोसीजर, किस तरह से इसको करना है, ठीक है।